आप सभी को नमस्कार। फिर से आप सभी को आरकेडी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7वीं। तो हमने इसमें अध्याय 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 2। ठीक है, इस अध्याय को आप सभी लोग ध्यान से समझना है और समझते हुए आप लोगों को अपनी कॉपी पे या फिर मतलब एडग्रेड पे समझते हुए से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं अध्याय 2 को। ठीक है, तो बच्चों हम अध्याय 2 को हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण के विषय में। ठीक है, तो प्राणियों में पोषण के विषय में हम इससे यहाँ पे थोड़ा विस्तार से समझेंगे और सभी प्रश्नों को अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना। और सबसे पहले हम विकल्प को सॉल्व करेंगे। विकल्प सॉल्व करने के बाद फिर हम खालिस्तान के बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 को सही विकल्प चुनिए। तो पहले का पहले इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे, क्या लेने की सलाह देते हैं। तो तुम्हें पता है, सभी को पता है कि जब भी अपने को उल्टी दस्त अगर चालू होती है तो अपन ORS घोल का उपयोग ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, तो ये अभी ज़्यादा चर्चित है कौन सा, ORS घोल। ठीक है, फिर इसी तरह हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे। तो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति में पित्तरस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है बच्चों। तो इसमें या फिर यांत्रिक पाचन होता है, या फिर रासायनिक पाचन होता है, या पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, या अपशिष्ट का उन्मूलन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बी वाला आ जाएगा। क्या जाएगा अपने, रासायनिक पाचन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर इसी तरह हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे क्या लिखा है बच्चों कि छोटी आंत, जैसे क्षुद्रांत बोलते हैं, कि आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घरोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा, पहले ही आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा अपना पहला, बढ़ा हुआ सतह के क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है। फिर आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर कौन सा होगा। पहले लिखा क्या है कि क्रमाकुंचन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा, ए आ रहा है, या बी आएगा, या सी आएगा, या डी आएगा। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा डी नंबर का आएगा इसमें। ठीक है, यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है। ठीक है, इस तरीके से अपना प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट हुए। फिर आगे चलते हैं। तो हम प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। क्या लिखा है, क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, क्यों माना जाता है। तो यह जो बी ऑप्शन आएगा इसमें क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। क्या लिखा है, यह वह जगह है जहाँ भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, दूसरा। लेकिन ध्यान रखना, इन सभी को जो अपन ने जो यहाँ पे टिक किए हैं, इन सभी को अपने को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे उत्तर पे। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ठीक है, चलो हम आगे करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो सभी लोगों को यहाँ पे दिया रहेगा, पेपर में दिया रहता है ज़्यादातर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे साइड में दिया रहता है, या फिर यहाँ पे ऐसे साइड में दिया रहता है। लेकिन अभी इसने पूरा इकट्ठा यहाँ पे दे दिया है, तो विकल्प में भी रिक्त स्थान की पूर्ति में भी अपने को पेपर में ऐसे ही देखने को मिलता है, या नहीं मिला तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना कि पहला लिखा है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन क्या कहलाता है, इसमें पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पे पाचन कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरे में चलेंगे स्टारफिश। यहाँ पे जो मैं पढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि इसमें लिखा था कि स्टारफिश, यहीं पे लिखा है स्टारफिश, ये लिखा है स्टारफिश अपना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कि स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। ठीक है, इस तरीके से ये कौन सा जाएगा अपना, स्टारफिश आ जाएगा दूसरे नंबर खालिस्तान पे। फिर तीसरे नंबर में चलते हैं। आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, अंतर्ग्रहण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अंतर्ग्रहण कहते हैं इसको। ठीक है, ये अपना अंतर्ग्रहण यही लिखा है, ये वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर अपना प्रश्न क्रमांक 4 पे चलते हैं कि स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ का इसमें खालिस्तान होता है। तो क्या जाएगा अपना, स्वाद कलिकाएं होती है। कौन सी क्या होती है, स्वाद कलिकाएं। ठीक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आ जाएगा।
अब प्रश्न क्रमांक 5 पर चलते हैं। 5 में क्या लिखा है कि अमाशय में खालिस्तान का स्त्रावण होता है, तो किसका स्त्रावण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा यहाँ पे अम्ल लिखना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे और क्या जाएगा? अम्ल, ठीक है। ये सभी यहाँ पे लिखा है, ध्यान रखना ये इस पे जितने भी जो आए हैं यहाँ पे खालिस्तान पे जो आए हैं सब यहीं पे लिखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के विषय में हम समझेंगे, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान देना, ठीक है। ये आ गया अपना अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 पे अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला लिखा है मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अभी लिखा है कि क्रमबद्ध कीजिए। पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, निष्कासन या स्वांगीकरण। तो इसमें अपने को क्रम से जमाना है। तो पहला क्या आ जाएगा अपना? अंतर्ग्रहण आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा पाचन आ जाएगा, फिर अवशोषण आ जाएगा, स्वांगीकरण आएगा और निष्कासन आ जाएगा, ठीक है। ये अपने मानव पोषण के विभिन्न चरणों के क्रमबद्ध ये क्रम है ये अपना, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। अब हम आगे करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। इसमें क्या लिखा है बच्चों? पित्त कहाँ निर्मित होता है? तो पित्त कहाँ निर्मित होता है? पित्त यकृत में निर्मित होता है। तो ये अपना क्या जाएगा? अपना यकृत जाएगा, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 4 जो लिखा है इसमें पहली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी, अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है, पहली के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान रखना ये सभी के साथ ज़्यादातर ये घटनाएं होती है। तो ये जो प्रश्न है आप लोगों को ये करना है इसमें, ठीक है, करके आप लोगों को लिखे आना है। फिर आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। तो इसमें लिखा है कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है ये आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग लिख नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताते हैं क्यों जरूरी है कि हमारे शरीर की ऊर्जा, पोषक तत्व, शरीर में वृद्धि, विकास और मरम्मत करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस तरीके से ये अपन यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या लिखा है कि रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह में चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसमें आंसर लिखा है कि अधिक समय तक रोटी को चबाते रहने से रोटी के मंड पर लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम क्रिया करता है और टाइलिन मैड को मल्टोज शर्करा से बदल देता है, जिससे रोटी मीठी लगने लगती है। तो यह है इसका आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 7 को। तो आप सभी लोग अच्छे से समझना, तो इसमें अच्छे से राइटिंग अच्छी लिखी है, तो आप सभी लोग अच्छे से इसे समझते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्य में भोजन का पाचन समान रूप से होता है? यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण लिखें, ठीक है, आपने को ये बताना है। तो इसमें लिखा है आंसर नहीं, घास खाने वाले जानवर और मनुष्य में पाचन समान नहीं होता। घास खाने वाले जानवर रुमेन में भोजन भंडारित कर जुगाली करते हैं और उनके रुमेन में सेलुलोज पचाने वाले जीवाणु होते हैं, जबकि मनुष्य में यह प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से अपन प्रश्न क्रमांक 7 अपना कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर, ठीक है, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक हम 8 को करेंगे। तो इसमें लिखा है मानव पाचन तंत्र के अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। तो इसमें लिखा है कि मनुष्य के आहार में तो प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर क्या है? मनुष्य के आहार में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाकर जीवाणु को नष्ट करते हैं, जो भोजन के साथ साथ हमारे शरीर में आ गए हो, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 9 पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य लिखिए, ठीक है। ये पिछले बार इसमें पेपर में आया था। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन? दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाए जाते हैं। दीर्घरोम का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए तल क्षेत्रों को बढ़ाना है, ठीक है। यह है इसका काम दीर्घरोम का। फिर आगे चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 10वें पे। तो प्रश्न क्रमांक 10वें में क्या है बच्चों? यदि मनुष्य के रदनक दांत ना हो तो क्या होगा? तो इसमें आंसर लिखा है कि रदनक दांतों का मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना और काटना। इसके बिना मांस और
कगेर खाद्य पदार्थों को चबाने में कठिनाइयां हो सकती है, जिससे पाचन और पोषण पर असर पड़ सकता है। ठीक है, ये इसका काम क्या है, अपना भोजन को चबाना और काटने का काम किसका है, रदनक दांतों का। रदनक जो दांत होता है, रदनक नाम है उसका। तो ये इसका भोजन पचाने के, ये मतलब चाबने और काटने के काम आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपन प्रश्न क्रमांक 11 को देखेंगे हम। इसमें लिखा है कि दूध के दांत और स्थायी दांत में क्या अंतर है। दूध के दांत और स्थायी दांत में क्या अंतर है। ठीक है, बच्चों में अपने दूध के दांत होते हैं और जैसे बड़े हो जाते हैं फिर बाद में अपने स्थायी दांत हो जाते हैं। तो समझो, हमारे दांत का प्रथम सेट 600 काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दूध के दांत कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों को स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में वे प्रायः गिरने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने को प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट होता है। चलो हम अगला प्रश्न 12 कंप्लीट करते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे मानव पाचन तंत्र का अपने को चित्र बनाना है और उनके भागों के अपने को नाम लिखना है। तो ये चित्र दिख रहा है आप सभी को, पुस्तक में लिखा है अध्याय 2 में, सभी को पता है ये अपने क्या है, पाचन तंत्र है। ठीक है, तो इस पाचन तंत्र का चित्र बना लेना है आप सभी को। इनके सभी जो नाम लिखे हैं इस पे ये नाम लिखे हैं, तो इन सभी के नाम यहाँ पे आप लोग लिख लेना जैसे ये लिखे हैं। जैसे मुख्य गुहिका है, ग्रेसिका है, अमाशय है, क्षुद्रांत है जैसे छोटी आंत बोलते हैं, बृहदांत है जैसे बड़ी आंत बोलते हैं, और गुदा। इस तरीके से यहाँ पे नाम लिख लेना है। तो सभी लोग यहाँ पे चित्र उतार लोगे ना। ठीक है, चलो हम आगे करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 को। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान देना, प्रश्न क्रमांक 13 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है कि निम्न पाचन संबंधी क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। पहला आ नंबर पे अंतःग्रहण में के विषय में अपन यहाँ पे लिखेंगे और फिर बाद में स्वंगीकरण पर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अंतःग्रहण के विषय में हम देखेंगे। इसका आंसर क्या है, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ग्रहण मुख द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुख के द्वारा होता है, मतलब मुंह से होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं स्वंगीकरण की। किसकी, स्वंगीकरण की। तो यहाँ पे देखेंगे अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होती है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। अपने क्या कहलाता है, अपना स्वंगीकरण कहलाता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अपना स्वंगीकरण कहलाता है। इस तरीके से अपना प्रश्न क्रमांक 13 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पे। अब करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 14। ठीक है, तो इसमें लिखा है जरासों में पाए जाने वाले एक कोशी के जीव अमीबा में पाचन क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, ये क्या है, अपना अमीबा का चित्र है बच्चों। यहाँ पे ये अमीबा का चित्र है और इसे अपन यहाँ पे इसमें जो बोला है ना कि इसमें चित्र सहित अपने को समझाना। चित्र तो उतार दिए, आप सभी लोग चित्र उतार लेना है और यहाँ पे इसका पूरा विस्तार लिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। इस तरीके से अपन यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे दिखेगा कि अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धारणा में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है। यह खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके, यहाँ पे क्या है, खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देता है। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है आप सभी को। ये इस तरीके से यहाँ पे देख लेना। ठीक है, मैंने आगे पीछे कर दिया हूँ इसमें, तो आप सभी लोग अच्छे से समझते हुए इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप दूसरा नंबर इसका पहले आ नंबर कर लिया अपन ने। कौन सा नंबर किए हैं, 14 का आ किए हैं। अब दूसरा नंबर करना है 14 का बा। ये बा लिखा है यहाँ पे। तो दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकन चित्र एवं कार्य यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये अपन ने दांत बना लिए हैं सभी के, ये दांत बना लिए हैं अपन ने। और यहाँ पे पुस्तक में भी देख लेना आप लोग सभी लोग। ठीक है, अगर समझना है तो पहले छेदक या कृतंक बोलते हैं जिसे काटने का कार्य होता है, और दूसरा होता है रदनक जिसे चीरने एवं फाड़ने का काम होता है। फिर होता है अग्रचवर्णक। क्या होता है, अग्रचवर्णक भोजन को चबाने का कार्य होता है, और चवर्णक भोजन को चबाने का कार्य होता है। ठीक है, इस तरीके से ये 4 प्रकार के दांत यहाँ पे अपन ने समझ लिए हैं।
ठीक है, और इसको चित्र भी यहाँ पे बना लिए हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से समझते हुए इसे चित्र भी बनाना है और इसे आगे भी याद करना है इसे। ठीक है, चलो हम आगे करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 को। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 15 में आ में लिखा है कि ग्रेसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, इसमें अपने को ये चित्र बनाना है और ये पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है, तो पुस्तक से समझते हुए आप इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे प्रश्न इसमें 15 का बा भी है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये भी अपने को पुस्तक में मिल जाएगा, तो आप सभी लोग पुस्तक से समझते हुए यहाँ पे कर लेना है। फिर जब हम आगे देखेंगे, ठीक है, इस तरह हमारा ये 15 प्रश्न क्रमांक 15 भी कंप्लीट होता है। तो ठीक है, इस तरह आप सभी लोग कंप्लीट करना है और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के जो भी बच्चे हैं तो उन सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। ठीक है, तो सभी लोग अभी जितना जो देखेंगे तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।